आज की चर्चा में हम आपसे बात करेंगे नोटिंग ड्राफ्टिंग के ऊपर। नोटिंग और ड्राफ्टिंग दो शब्द है। अंग्रेजी का शब्द है NOTING और ड्राफ्टिंग DRAFTING। आपको पता ही है ING लग जाने से कोई भी शब्द क्रिया हो जाती है, ये पता है ना। मूलतः यह नोट है NOTE और यह ड्राफ्ट। नोट का मतलब होता है नोट, और ड्राफ्ट नोट मतलब ये फाइल में हम लोग लिखते हैं। जब आप सरकारी नौकरी में चले जाएंगे उस समय ये नोट आता है। और ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब तक आपका अधिकारी उस पर साइन न कर दे तब तक वह ड्राफ्ट, इसको हिंदी में मसौदा कहते हैं। मसौदा लेखन और नोटिंग को टिप्पणी लेखन कहा जाता है। ठीक है। AMD की परीक्षा देने जा रहे हैं ना, AMD की परीक्षा देने जा रहे हैं जो लोग, अच्छा कोई है संस्थान, मैं नाम भूल रहा हूं, जिसकी परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें शायद यह पूछा गया है। इसके अलावा जब आप सरकारी कार्यालय में नौकरी में चले जाते हैं तब भी इसका बहुत महत्व है। एक एक करके हम बात करेंगे। देखिए, पहले एक बार मैं सरकारी कार्यालयों में प्रक्रिया के बारे में बता दूं। वहां होता क्या है कि क्लर्क होते हैं। क्लर्क अर्थात UDC या LDC, UDC या LDC होते हैं। जो हायरार्की है उसकी बात बता रहा हूं। LDC कोई भी प्रस्ताव या कुछ भी फाइल में लिखते हैं। इसके बाद यह इनके OS ऑफिस सुपरिटेंडेंट या अधीक्षक के पास जाता है। अधीक्षक महोदय उसको देखते हैं और देखने के बाद उस पर विचार करते हैं। उनको लगता है ठीक है आगे भेजना चाहिए, या फिर उसमें कुछ और लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है तो ये लिखेंगे अनुमोदन हेतु अग्रेसिव। उसके बाद आपके जो ब्रांच ऑफिसर होते हैं, शाखा अधिकारी, ब्रांच का मतलब हो शाखा। जैसे मान लीजिए आप राजभाषा में हैं तो आपके एक शाखा अधिकारी होंगे, आप मान लीजिए प्रशासन में हैं तो आपके एक शाखा अधिकारी होंगे। तो ये हायरार्की है। सबसे पहले क्लर्क, अगर मान लीजिए राजभाषा विभाग है तो उसमें आप क्लर्क की जगह आप अनुवादक होंगे, ट्रांसलेटर्स। ये नोट लिखेंगे फाइल में। नोट लिखने के बाद फिर ये प्रस्ताव रुक जाता है और ये जाएगा फिर अधीक्षक। राजभाषा में अगर है तो आपका ये लेबल जो है अधीक्षक नहीं होते हैं। आप नोट प्रस्तुत करते हैं, आपके शाखा अधिकारी के पास जाता है और शाखा अधिकारी को लगता है कि यह चीज मुझे आगे भेजना है तो इसे फिर ये HOD मतलब विभागाध्यक्ष या जिस कार्यालय में कार्यालय प्रमुख के पास इसको भेजा जाता है अनुमोदन होने के लिए। फिर वहां से चिट्ठी वापस आती है और ये जो नोट होता है, ये नोट इस तरह से लगाते हैं और फिर ये जो चिट्ठी आप इसके साथ लगाए होते हैं या फिर आपको चिट्ठी लगाना है तो वह फिर ड्राफ्ट होता है, वो जो चिट्ठी होती है। और मान लीजिए अगर ड्राफ्ट का अनुमोदन कर देते हैं तो वह जो ड्राफ्ट है वह आप चिट्ठी बनाएंगे, फाइनल साइन कराएंगे और उसको भेजते हैं। हम शुरुआत करते हैं नोटिंग से। मान लेते हैं नोटिंग कितने प्रकार की हो सकती है। नोटिंग होता क्या है कि एक, जैसे आजकल तो E-ऑफिस आ गया है और E-ऑफिस पे मैंने एक वीडियो भी 2 दिन पहले ही डाला है। नोटिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ग्रीन कलर का शीट होता है। मान लेते हैं ये पूरा बोर्ड हमारा ग्रीन शीट है। लीगल पेपर उसे कहा जाता है, A4 साइज का होता है। फाइलों में एक तरफ ग्रीन शीट होती है और दूसरी तरफ, या फिर फाइल के 2 हिस्से होते हैं, ग्रीन शीट और बाकी फाइल करस्पॉन्डेंस के लिए। ग्रीन शीट कुछ इस तरह से होगी, उसमें एक लाइन इधर लगा रहेगा दोनों पेज में। तो पहले नोट का प्रारूप हम देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए पेज लगाते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पेज नंबर रहता है। मान लेते हैं ये लाइन मैं मिटा देता हूं, एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं हम, यहां से है, ठीक है। तो यहाँ 1 नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ दाहिनी तरफ फाइल नंबर होता है। जो भी विभाग है उसका एक फाइल सिस्टम होता है, ये फाइल नंबर होता है, फाइल, ठीक है। फाइल का कोई एक नंबर हो सकता है। आप चूंकि परीक्षा देने जा रहे हैं तो इमेजिनरी कर सकते हैं, या जिस विभाग में काम करते हैं फाइल नंबर होता है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने कार्यालय में हैं, आप एज ए हिंदी अनुवादक या अनुवाद अधिकारी के पद पर हैं। आपको कुछ काम करना है। क्या काम करना है, जैसे 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से एक प्रतियोगिता का हम आयोजन करते हैं। प्रतियोगिता क्या है कि जो लोग एक वित्त वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर, एक वित्त वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कार्यालय में कम से कम
20,000 शब्द, 20,000 शब्द हिंदी में लिखते हैं अगर, तो उन्हें पुरस्कार देने की व्यवस्था है। ये 20,000 शब्द क क्षेत्र और ख क्षेत्र के लिए है। अगर व्यक्ति ग क्षेत्र में है तो उसे केवल 10,000 शब्द लिखना है। अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग सीमा है। तो 20,000 जो शब्द है इसके 5 पुरस्कार दिए जाते हैं कुछ कार्यालयों में। जैसे प्रथम पुरस्कार है, फर्स्ट प्राइज, वो है 5,000 रुपया, 2 लोगों को दिया जाता है। फिर द्वितीय प्राइज है, द्वितीय प्राइज दिया जाता है 3,000 रुपया, ये 3 लोगों को दिया जाता है। और फिर तृतीय प्राइज है 2,000 रुपया, यह 5 लोगों को दिया जाता है। मतलब ये पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा? 10 लोगों को। तो आपको इसके लिए प्रविष्टि आमंत्रित करनी है। मतलब आप अगर 10,000 शब्द किए हैं या 20,000 किए हैं तो आप प्रविष्टि भेजें। तो आप प्रस्ताव देंगे अपने अधिकारी को। तो सबसे पहले जो नोटिंग, मिटा रहा हूं इसको, हाँ, नोट जो हम लिखते हैं, नोट का प्रारूप जैसे लिखते हैं, मान लीजिए यहां लिखते हैं प्रस्तुत, कहीं कहीं कुछ लोग सादर प्रस्तुत कहते हैं। क्योंकि हिंदी में हम लिख रहे हैं ना, अंग्रेजी में कुछ अलग ढंग से पीयूसी लिखा जाता है। ठीक है, मैंने यहां प्रस्तुत लिखा। प्रस्तुत लिखने के बाद अब अपना प्रस्ताव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आपको लिखना है कि वित्त वर्ष समाप्ति पर राजभाषा कार्यान्वयन के लिए जो लोग 20,000 शब्द से अधिक हिंदी में लिखे हैं उनके लिए प्रविष्टि आमंत्रित करना है। मतलब यह है कि जो भी आपको प्रस्ताव देना है वह यहां लिखेंगे। ज्यादा नहीं लिखते, थोड़े में लिखते हैं। तो जैसे मैं यहां लिखूंगा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए, ठीक है, 20,000 शब्दों में जिन्होंने लिखा उनके लिए वित्त वर्ष की समाप्ति पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। यदि सहमति हो तो उसके लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जा सकती हैं। ठीक है, प्रविष्टि का प्रारूप, और आप प्रविष्टि आमंत्रित करेंगे तो क्या करेंगे? उसे कोई चिट्ठी के द्वारा करेंगे ना। आप तो जाके बोलेंगे नहीं भैया दे दो एंट्री, वैध नहीं होगा। तो जब ज्यादा लोगों को कोई चिट्ठी देना चाहते हैं आप, तो उसे परिपत्र कहते हैं। परिपत्र, सर्कुलर, CIRCULAR, परिपत्र हम जारी करते हैं। प्रारूप में आपको दिखा दूंगा। तो आप उसमें लिखेंगे कि यदि सहमति हो तो इस आशय का परिपत्र जारी किया जा सकता है। आपने यह सारा विवरण, ये प्रस्तुत जहां डॉट खत्म होता है यहां से लेकर के इतने में लिखा। जो ग्रीन शीट होता है यहां भी मार्जिन रहती है, तो आपको मार्जिन के बीच में लिखना है। अब अगर ई ऑफिस है तो ई ऑफिस में भी वही लिखना है, खाली वहां हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट में आ गया है। उसके बाद जो भी व्यक्ति नोट लिखता है, जैसे मान लीजिए आप प्रमोद हैं तो आपने यह चिट्ठी लिखा, तो यहां आपका हस्ताक्षर होगा प्रमोद। मान लीजिए कुछ लोग अपना पद नाम लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते, मैं नहीं लिखता हूं। तो प्रमोद ये आप लिख दीजिए क अ चाहे जो भी है आपका पद नाम, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और तारीख लिखना बहुत जरूरी है। आज की तारीख क्या है? आज है 18/3/2023। ठीक है, ये जिसने ये नोटिंग लिखा या जिसने मसौदा लिखा, मसौदा ने टिप्पणी जो लिखा, उसका यहां सिग्नेचर हो गया। अब अगर क्लर्कियल कैडर है आपका, तो यहां आप जैसे पूरी कागज है तो यहां फिर आप अधीक्षक लिखेंगे। इसका मतलब है कि यह आपके अधीक्षक के पास, ओएस के पास ये जाएगा। प्रमोद ने लिखा, फिर अधीक्षक, और फिर यहां शाखा अधिकारी। शाखा अधिकारी दोनों को अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, नोट का प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा। अब उसमें आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि ठीक है, आपको तिमाही बैठक करानी है। मान लेते हैं मैं राजभाषा से संबंधित बता रहा हूं, दूसरा ही बताऊंगा। तिमाही बैठक आपको करानी है, तो तिमाही बैठक के लिए आप एक नोट लिखिए या टिप्पणी प्रस्तुत करें। तो ये इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत, बहुत जगह सादर प्रस्तुत। हालांकि प्रशासन में भावनाओं का स्थान नहीं होता है, और ये अंग्रेजों के जमाने में था। झुक झुक के प्रणाम, इस तरह का नहीं लिखते हैं, खाली प्रस्तुत लिखते हैं। अंग्रेजी में वो भी नहीं, पीयूसी लिख देते हैं। ठीक है, और आप जो भी पूछा जाए प्रश्न पत्र में रहे वह विवरण लिखना है। आप अगर अनुवादक के रूप में लिखते हैं तो आपका अधीक्षक कोई नहीं होगा, सीधे शाखा अधिकारी को लिखेंगे। अगर आप
क्लर्क के रूप में लिखते हैं, जैसे क्लर्कियल कैडर में है तो आप यहाँ लिखेंगे, साइन करेंगे और आपके अधीक्षक के पास जाएगा और वह शाखा अधिकारी के पास। अब क्या होगा, ये फाइल आपके अधीक्षक के पास जाएगी, अधीक्षक महोदय इसे फिर लिख देंगे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत, अनुमोदन हेतु, ठीक है, या प्रस्तुत जो भी लिखे, और ये अपना नाम ऐसे काट देंगे। काटने के बाद ये यहां हस्ताक्षर करेंगे, मान लीजिए मैंने यहां हस्ताक्षर कर दिया, और फिर ये यहां लिखेंगे शाखा अधिकारी, ठीक है। अब ये शाखा अधिकारी के पास जाएगा, शाखा अधिकारी हस्ताक्षर करके फाइल फिर आपके पास आ जाएगी, या आपके उनको जहां मर्जी वहां भेज दें, ठीक है। ये नोट का प्रारूप है, क्लियर है जी सर। आपको फिर से बताता हूं, ध्यान रखना है कि जो पूछा गया है, मान लीजिए उसमें प्रश्न में लिखा रहे कि एक नाम ले लेता हूं मैं इमेजिनरी, मान लेता हूं बबलू प्रसाद जी अपने बहन की शादी के लिए अपने भविष्य निधि खाता, प्रोविडेंट फंड होता है ना, भविष्य निधि खाता से 5 लाख रुपया निकालने के लिए आवेदन दिए हैं। इसको आप नोट पर प्रस्तुत करें या इस पर एक टिप्पणी प्रस्तुत करें। क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है श्री बबलू प्रसाद, जो भी आपका पद नाम हो, जो भी शाखा हो, ने अपनी बहन की शादी के लिए भविष्य निधि से 5 लाख रुपए निकासी का आवेदन दिया है। यदि अनुमोदन हो तो इस पर कार्रवाई की जा सकती है। ये जरूर लिखिएगा, यदि अनुमोदन हो, यदि स्वीकृति हो। आप डायरेक्ट न कहें, सीधे न कहें कृपया इसको अनुमोदन करें, वो अलग मामलों में होता है, ठीक है। या मान लीजिए आप छुट्टी गए हैं, अचानक आपको छुट्टी बढ़ाने की जरूरत पड़ी किसी कारणवश, तो आपने यहाँ से टेलीग्राम भेजा या मेल किया, तो ऐसी स्थिति में वहां लिखा जाएगा कि बबलू प्रसाद जी छुट्टी गए थे, उन्होंने 2 दिन की छुट्टी बढ़ाने की अनुमति मांगी है। इस संबंध में इन्होंने ईमेल से जानकारी भेजी है। यदि सहमति हो तो उनकी छुट्टी अनुमोदित की जा सकती है। हमेशा जो भी नोटिंग और ड्राफ्टिंग, टिप्पण और प्रारूपण जो चलता है वो हमेशा पैसिव वॉइस में करते हैं, ठीक है। कृपया करें, मत लिखिएगा। हो गया। जो भी प्रश्न आए साधारण ढंग में जैसा आप सोचेंगे वही लिखना है। मान लीजिए आपकी शादी है, ठीक है, आप शादी की सूचना दे रहे हैं, शादी करके आ गए और आपको अपने पत्नी का नाम अपने सेवा पुस्तिका में दर्ज कराना है। तो मान लीजिए कहते हैं कि शिव कुमार जी विवाह करके आए हैं, उन्होंने आवेदन दिया है कि उनकी पत्नी का नाम उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाए। यदि अनुमति हो तो इस संबंध में कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, कार्रवाई की जा सकती है यदि अनुमति हो, यदि सहमति हो लिख दीजिएगा, क्योंकि जो कर रहे हैं हम लोग खुद करता नहीं होते हैं, ठीक है। नोटिंग क्लियर? कोई संदेह? आगे बढ़े। अब हम आते हैं ड्राफ्टिंग में। ड्राफ्ट का मतलब चिट्ठी लिखना। चिट्ठी जो लिखी जाती है सरकारी कार्यालयों में, चिट्ठी 3 प्रकार की लिखी जाती है। सबसे पहली जो चिट्ठी होती है, मान लेते हैं परिपत्र, अभी हमने लिखा ना, परिपत्र जारी किया जा सकता है। सर्कुलर, ठीक है, मतलब जो घूम घूम के आएगा, घूमरो, ठीक है। सर्कुलर हमको देना है, तो पहला हो गया सर्कुलर। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है? सर्कुलर के बाद हो सकता है ज्ञापन, हो सकता है। ज्ञापन को अंग्रेजी में मेमोरेंडम कहा जाता है, ठीक है। ज्ञापन के बाद नोटिस हो सकता है, नोटिस हो सकता है। नोटिस के बाद एक सामान्य पत्र भी हो सकता है, सामान्य पत्र भी हो सकता है, ठीक है। और भी प्रारूप है, लेकिन हम इन्हीं 4 को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। जो परिपत्र होता है, अब सरकारी कार्यालयों में पत्र कैसे लिखा जाता है अक्सर पूछा जाता है। मैं शायद कोई परीक्षा देने गया था, ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें भी एक पत्र लिखने के लिए दिया गया था। आप लोग प्रारंभिक कक्षाओं में भी 10-12 अगर पढ़े होंगे तो वहां भी कभी न कभी पत्र लिखने का आता है। और अब तो खैर मोबाइल का जमाना आ गया, नहीं तो प्रेम पत्र खूब चलता था। हाँ, ठीक है, तो बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी मंत्रालय में हैं, कहीं नौकरी लग गई है आपकी, तो आप मंत्रालय में हैं, तो किसी भी विभाग का अपना एक लेटर हेड होता है, ठीक है। तो अलग अलग विभागों में, मतलब जो मंत्रालय के सीधे हैं
उनका लेटर हेड अलग ढंग का होता है, और जो दूसरे विभागों में उनका लेटर हेड अलग होता है। मंत्रालयों का जो लेटर हेड है आप देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ फाइल नंबर लिखते हैं, सबसे ऊपर फाइल संख्या रहेगी, फिर यहाँ लिखा रहेगा ये मंत्रालय, वो मंत्रालय और मंत्रालय का पता, ठीक है, और यहाँ दिनांक लिखा रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें ये प्रारूप नहीं रहता, उनका लेटर हेड कैसे रहता है, जैसे मान लीजिए मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बात करूं तो गर्मी लग रही है, हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार का राजभाषा जो अधिनियम है या नियम है वो कहता है कि आपका जो लेटर हेड है, यदि आप किसी राज्य सरकार के उसमें है, मतलब क में तो हिंदी, ख या ग में है तो बोला जाता है कि ऊपर सबसे पहले आप राज्य की भाषा लिखें लेटर हेड में, कहीं कहीं अनुपालन होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। राज्य की भाषा के नीचे हिंदी और उसके नीचे अंग्रेजी, ठीक है। आपको परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ प्रारूप बता रहा हूँ। कुछ विभागों में क्या होता है, इस तरफ अंग्रेजी हिंदी, इस तरफ अंग्रेजी, ऐसे लिखा जाता है, जैसे भी उचित हो, विभाग में जो चलता है वो चलता है। परीक्षा में अगर आपको लिखना है तो आपको सिर्फ यहाँ संस्थान का नाम लिख देना है, और यहाँ फाइल नंबर होता है, ये फाइल संख्या होती है, पूरा लिखेंगे आप फाइल नंबर जिस विभाग का हो, तो फाइल नंबर तो आपको दिया नहीं जाता है। तो जैसे मान लीजिए वहां परीक्षा है, परीक्षा हॉल में है तो आप परीक्षा लिख देंगे, हाँ, और कुछ एक विषय लिख देंगे, 01 लिख देंगे, कुछ एक फर्जी लिख देना है। उसके बाद यहाँ दाहिने तरफ उसी के पैरेलल यहाँ आप लिखेंगे दिनांक, ठीक है। यह आपका जो मैंने चारों प्रारूप बताया था, ज्ञापन ओपन सब में रहेगा। मैं अभी सामान्य पत्र आपको बता रहा हूं, ठीक है। सामान्य पत्र, फाइल संख्या और दिनांक, फिर 2 स्पेस यहां से छोड़ना है, 2 स्पेस मतलब 2 लाइन छोड़ना है, और ये इसी के पैरेलल चलेगा। यहां लिखते हैं सेवा में, सामान्य पत्र में मैं बता रहा हूं, पहले सेवा में किसको लिख रहे हैं, जो भी है उनका नाम, क ख ग च छ ज, ठीक है, जो भी हो, क्योंकि नाम नहीं लेते, कई बार लोगों को लगता है कि हमारा नाम क्यों लिख दिया, जो भी हो, क ख ग च छ ज, जो भी लिखना है, और ये उनका पूरा पता, ये दिल्ली लिख दिया या कलकत्ता लिख लिया या मुर्शिदाबाद लिख दिया, जो भी ये लिख दिया हमने। नाम लिखने के बाद अब इतना मिटाओ, ठीक है, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, नहीं तो नीचे ज्यादा झुकना होगा। अब इतना लिखने के बाद फिर आप आएंगे ऊपर, यहां आप लिखेंगे विषय, किस विषय में लिखा जा रहा है। अब विषय मैंने आपको बताया कि आपने विवाह के लिए आवेदन दिया है और उसका अनुमोदन हो गया है, तो यहां लिखा जाएगा जो भी विषय है आपके, या आपके विवाह की सूचना संबंधित, या फिर आपके पत्नी का नाम आपके सेवा पुस्तिका में दर्ज करने के बारे में जो भी लिखना है, या विषय छोटा सा एक लाइन में लिख देंगे। और इसके बाद विषय सेंटर में आता है, यहां लिखेंगे महोदय। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में सर या मैडम का प्रचलन है, हालांकि जो गैर सरकारी कार्यालय है वहां डियर सर या डियर मैडम लिखा जाता है, पर हिंदी में आप ऐसा ना करें, इवन अंग्रेजी में भी ऐसा ना करें। महोदय है या महोदया है, आपको अगर लगता है पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो महोदय, कुछ लोग स्ट्रोक महोदया लिखते हैं, जो भी लिखना है। उसके बाद यहाँ कॉमा देना है, ठीक है। अब इसके बाद आप बताएंगे आपके दिनांक इतना के, पत्र संख्या, या फिर आप लिखना शुरू करेंगे उपरोक्त विषयांतर्गत आपके पत्र संख्या, दिनांक इतना के, पत्र संख्या इतना के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने आपकी पत्नी का नाम सेवा पुस्तिका में दर्ज करने संबंधी आवेदन को स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में समुचित कार्रवाई की जा रही है, ठीक है। आपको जो भी मजमून लिखना है यहां लिख दिए। लिखने के बाद जो समाप्त होता है वो वहां भवदीय लिखते हैं, भवदीय या भवदीया। आपका शुभेच्छु, आपका आज्ञाकारी, ये सब चीजें सरकारी पत्राचार में नहीं चलती है। यहाँ भवदीय लिखेंगे और यहाँ सिग्नेचर ब्लॉक बना देंगे। जैसे सरकारी कार्यालय जा रहा है तो जैसे मान लीजिए मैं आपका नाम लिखता हूँ, बबलू प्रसाद जी हैं, बबलू प्रसाद जी हैं, ठीक है। सिग्नेचर ब्लॉक मैंने बता दिया, यहाँ साइन करेंगे आप, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ सहायक निदेशक हैं, सहायक निदेशक पूरा लिखिएगा, हाँ, सहायक निदेशक राजभाषा, तो सहायक निदेशक राजभाषा लिखेंगे, बस इतने में चिट्ठी पूरी हो जाएगी।
ठीक है, ये हो गया चिट्ठी का प्रारूप। अब मान लीजिए आप चिट्ठी लिख रहे हैं, आप जब एज ए इंडिविजुअल एक व्यक्ति के रूप में लिखेंगे तो ये लेटर हेड वगैरह का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। आप ऊपर लिखेंगे, कहां से लिख रहे हैं, राजभाषा शाखा फलाने सिंह, जैसे आपका नाम बबलू प्रसाद, राजभाषा शाखा ये कार्यालय, उसके बाद नीचे लिखेंगे सेवा में, ये जो कार्यालय लिखेंगे उसके ठीक दाहिनी तरफ दिन सेवा में, फिर विषय जरूर लिखेंगे महोदय महोदया, विवरण और भवदीय और भवदीया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, चाहे भले भी आप डायरेक्टर जनरल हो, बहुत ऊंचे पद पे हो, महानिदेशक हो, आप किसी नीचे पद वाले को लिखते हैं तो ये प्रक्रिया नहीं छोड़ना है। आप सोचेंगे अरे ये महानिदेशक है, ये तुच्छ प्राणी है नीचे वाले पद का, नहीं, यह नहीं है। सम्मान देना है आपको, वहां महोदय या महोदया लिखना ही है। अंग्रेजी में है तो सर या मैडम लिखना है, और यहाँ भवदीय अंग्रेजी में चलता है योर्स फेथफुली। अगर ये चिट्ठी आप अंग्रेजी में देंगे तो योर्स फेथफुली लिखेंगे, ठीक है। मुख्य मुद्दा क्या है कि आपकी जो चिट्ठी की फॉर्मेटिंग है वही आपको नंबर दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े। अब एक प्रारूप में हाँ जी बोलो, ठीक है। अब हम थोड़ा, ठीक है, यहां हमने सामान्य पत्र देखा। अब मैंने आपको बताया कि आपको राजभाषा से संबंधित परिपत्र जारी करना है, जिसमें आपको पुरस्कार के लिए लोगों को आमंत्रित करना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट वही रहेगा, आपके विभाग का नाम लेटर हेड रहेगा, उसके बाद यहाँ फाइल संख्या, उसके ठीक पैरेलल दाहिने तरफ आपका दिनांक लिखेंगे, तिथि नहीं लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, और उसके बाद ये जो सेवा में वाली हिसाब किताब है वो परिपत्र में ऊपर नहीं लिखते, परिपत्र में यहां लिखेंगे परिपत्र, परिपत्र अंग्रेजी में सर्कुलर। परिपत्र लिखने के बाद यहां 2 स्पेस छोड़ करके, उसके बाद परिपत्र लिखने के बाद फिर यहां विषय विषय लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु क्या प्रविष्टियों का आमंत्रण, प्रविष्टि आमंत्रण, ठीक है। जो भी एक छोटा सा विषय लिख दीजिए, इसमें महोदय महोदया नहीं लिखना है। लिखेंगे सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष की समाप्ति पर क्या है 20,000 शब्द से अधिक हिंदी में कार्य करने वालों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, और इसके लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। जो भी इसमें भाग लेना चाहें, संलग्न पत्र में या संलग्न प्रपत्र फॉर्मेट बोलते हैं, संलग्न प्रपत्र में अपना विवरण भर करके और किए गए कार्यों का विवरण भर करके अपने विभागाध्यक्ष या अपने शाखा अधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर एक तारीख देंगे कि 5 मई तक राजभाषा शाखा में अवश्य जमा करवा दें, ठीक है। उसके बाद ये आपने लिख दिया, विषय लिखा, आपका मजमून महोदय महोदया नहीं होगा, ध्यान रखें। जब महोदय महोदया नहीं रखेंगे तो भवदीय और भवदीया भी नहीं रहेगा। तो यहाँ सिर्फ आपका सिग्नेचर ब्लॉक, मान लीजिए बबलू प्रसाद, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, ठीक है, हिंदी में है आपका नाम, और उसके बाद आपका जो है सहायक निदेशक या असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी है वह पद लिख देना होगा, और इसके बाद ये जो यहां खत्म होता है वहां प्रति लिखना है। किसको किसको भेजना है, समस्त शाखाएं, समस्त अधिकारी, जो भी है 3-4 लाइन आप लिख देंगे यहां। अब आपको ज्ञापन भेजना है। ज्ञापन क्या होता है, लगी कार्य ग्रहण किए, कार्य ग्रहण के बाद आपको एक ज्ञापन दिया जाएगा कि आपका कार्य ग्रहण स्वीकार कर लिया गया है, इतने वेतनमान में आपको नौकरी पर रखा जा रहा है, ये सुविधाएं मिलेगी, इस तरह का एक ज्ञापन बनता है। तो ये जो परिपत्र लिखा हुआ है इसको हटा करके यहां ज्ञापन कर देते हैं, यहां ज्ञापन कर देते हैं। आगे ज्ञापन का मतलब है किसी को कुछ बात, जैसे मान लीजिए आप देर से कार्यालय पहुंचे, आपके कार्यालय के अधिकारी हैं नाराज हैं कि आप रोज देर से आते हैं, वहां भी ज्ञापन दिया जाता है कि आप रोज देर से आते हैं, आपको सूचित किया जाता है कि समय से आया करें, अन्यथा आपकी छुट्टी काट दी जाएगी, ठीक है। ज्ञापन दोनों स्थितियों में दिया जाता है, कुछ अच्छा और बुरा, मतलब आपको जानकारी दी जाती है। या मान लीजिए आप किसी को प्रशिक्षण के लिए भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए सरकारी कार्यालयों में हिंदी टंकण के लिए भेजते हैं, हिंदी टाइपिंग ट्रेनिंग के लिए, तो नोटिंग सब हो गई नोट में, अब आप उनको ज्ञापन देंगे कि श्री राज बहादुर, जो भी नाम है XYZ जो भी है, श्री राज बहादुर, ये इनका पद नाम है,
इनको सूचित की सक्षम प्राधिकारी ने इन्हें टंकण प्रशिक्षण के लिए नामित किया है। यह प्रशिक्षण फलाने फलाने जगह होगा और वहाँ जो संपर्क अधिकारी उनका यह विवरण दिया जा रहा है। इस तारीख को वहाँ जाएं और संपर्क अधिकारी से संपर्क करके अपना प्रशिक्षण शुरू करें। फिर वही नीचे भौदी वगैरह नहीं रहेगा, यहाँ जो आपके शाखा अधिकारी और यहाँ फिर प्रति, कॉपी टू अंग्रेजी में प्रति, जिसको आप दे रहे हैं उसका नाम, शाखा का नाम, ज्ञापन, परिपत्र, नोटिस का यह प्रारूप रहता है। ठीक है, यहाँ हमने सामान्य पत्र देखा। अब मैंने आपको बताया कि आपको राजभाषा से संबंधित परिपत्र जारी करना है, जिसमें आपको पुरस्कार के लिए लोगों को आमंत्रित करना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट वही रहेगा, आपके विभाग का नाम, लेटर हेड रहेगा, उसके बाद यहाँ फाइल संख्या, उसके ठीक पैरेलल दाहिने तरफ आपका दिनांक लिखेंगे, तिथि नहीं लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। और उसके बाद ये जो सेवा में वाली हिसाब किताब है वो परिपत्र में ऊपर नहीं लिखते, परिपत्र में यहां लिखेंगे परिपत्र, परिपत्र अंग्रेजी में सर्कुलर। परिपत्र लिखने के बाद यहां 2 स्पेस छोड़ करके, उसके बाद परिपत्र लिखने के बाद फिर यहां विषय विषय लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु क्या प्रविष्टियों का आमंत्रण, प्रविष्टि आमंत्रण। ठीक है, जो भी एक छोटा सा विषय लिख दीजिए। इसमें महोदय महोदया नहीं लिखना है, लिखेंगे सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष की समाप्ति पर क्या है 20,000 शब्द से अधिक हिंदी में कार्य करने वालों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। जो भी इसमें भाग लेना चाहें संलग्न पत्र में या संलग्न प्रपत्र, फॉर्मेट बोलते हैं, संलग्न प्रपत्र में अपना विवरण भर करके और किए गए कार्यों का विवरण भर करके अपने विभागाध्यक्ष या अपने शाखा अधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर एक तारीख देंगे कि 5 मई तक राजभाषा शाखा में अवश्य जमा करवा दें। ठीक है, उसके बाद ये आपने लिख दिया, विषय लिखा, आपका मजमून महोदय महोदया नहीं होगा, ध्यान रखें। जब महोदय महोदया नहीं रखेंगे तो भौदी और भौदिया भी नहीं रहेगा। तो यहाँ सिर्फ आपका सिग्नेचर ब्लॉक, मान लीजिए बबलू प्रसाद, अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में है आपका नाम, और उसके बाद आपका जो है सहायक निदेशक या असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी है वह पद लिख देना होगा। और इसके बाद ये जो यहाँ खत्म होता है वहां प्रति लिखना है। किसको किसको भेजना है, समस्त शाखाएं, समस्त अधिकारी, जो भी है 3-4 लाइन आप लिख देंगे यहां। ठीक है, ये हो गया परिपत्र। अब आपको ज्ञापन भेजना है। ज्ञापन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप नौकरी लगी, कार्य ग्रहण किए, कार्य ग्रहण के बाद आपको एक ज्ञापन दिया जाएगा कि आपका कार्य ग्रहण स्वीकार कर लिया गया है, इतने वेतनमान में आपको नौकरी पर रखा जा रहा है, ये सुविधाएं मिलेगी, इस तरह का एक ज्ञापन बनता है। तो ये जो परिपत्र लिखा हुआ है इसको हटा करके यहां ज्ञापन कर देते हैं, यहां ज्ञापन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया। ज्ञापन का मतलब है किसी को कुछ बात, जैसे मान लीजिए आप देर से कार्यालय पहुंचे, आपके कार्यालय के अधिकारी हैं, नाराज हैं या आप रोज देर से आते हैं, वहां भी ज्ञापन दिया जाता है कि आप रोज देर से आते हैं, आपको सूचित किया जाता है कि समय से आया करें, अन्यथा आपकी छुट्टी काट दी जाएगी। ठीक है, ज्ञापन दोनों स्थितियों में दिया जाता है, कुछ अच्छा और बुरा, मतलब आपको जानकारी दी जाती है। या मान लीजिए आप किसी को प्रशिक्षण के लिए भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए सरकारी कार्यालयों में हिंदी टंकण के लिए भेजते हैं, हिंदी टाइपिंग ट्रेनिंग के लिए, तो नोटिंग सब हो गई है नोट में। अब आप उनको ज्ञापन देंगे कि श्री राज बहादुर, जो भी नाम है XYZ जो भी है, श्री राज बहादुर ये इनका पद नाम है, इनको सूचित की सक्षम प्राधिकारी ने इन्हें टंकण प्रशिक्षण के लिए नामित किया है। यह प्रशिक्षण फलाने फलाने जगह होगा और वहाँ जो संपर्क अधिकारी उनका यह विवरण दिया जा रहा है। इस तारीख को वहाँ जाएं और संपर्क अधिकारी से संपर्क करके अपना प्रशिक्षण शुरू करें। फिर वही नीचे भौदी वगैरह नहीं रहेगा, यहाँ जो आपके शाखा अधिकारी, और यहाँ फिर प्रति, कॉपी टू अंग्रेजी में प्रति, जिसको आप दे रहे हैं उसका नाम, शाखा का नाम, ज्ञापन, परिपत्र, नोटिस का यह प्रारूप रहता है।